एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों ने बनाया मास्टर प्लान। बोले भारत की हार तय। भारत का खौफ है ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, इन खिलाड़ियों से सावधान रहने की कर रहे हैं बात। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कारवा अब दूसरे टेस्ट मुकाबले एडिलेड की ओर बढ़ चुका है, जो डे नाइट टेस्ट मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज जो कि भारत के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब उनके कुछ हद तक तो सुर बदल चुके हैं। लेकिन फिर भी रस्सी चल गई मगर बल अभी तक नहीं गया वाली बात भी यहाँ लागू होती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज अब एडिलेड में भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड उस प्लेइंग 11 से बाहर है एडिलेड के टेस्ट मुकाबले में, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हुए और जिसकी वजह से उनकी जगह पर एक नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है, जिनका नाम है ब्रेंडन डॉगेट। और ब्रेंडन डॉगेट ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ डेब्यू करने वाले हैं। ये खिलाड़ी कोई हल्का फुल्का नहीं, बल्कि इसने इंडिया ए के खिलाफ भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो इस घातक खिलाड़ी की ऑस्ट्रेलियन टीम में एंट्री करवाई गई है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले कैसे रिकी पॉन्टिंग और उनके तमाम दिग्गज किस तरह की बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं और कैसे भारत के कुछ खिलाड़ियों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं, तो भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी बात कर रहे हैं। और भारत की प्लेइंग 11 को लेकर भारतीय दिग्गजों की भी राय सामने आई है, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वापसी किन खिलाड़ियों की जगह पर होनी चाहिए, वह लेके करके आपको बताते हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले क्या कर रहे हैं बयानबाजी इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एडिलेड में भारत की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और हाँ, इंडिया की जीत अगर आप सोचते हैं तो फिर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं इसी खुशी में। चलिए बताते हैं आपको एक एक करके तमाम दिग्गजों के बयान। बॉर्डर बोले ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को शतक बनाने का मौका दिया, अब सीरीज गंवानी पड़ सकती है। जी, एलन बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के 69 साल के हैं और इन्हीं के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, तो एलन बॉर्डर ने कहा, हमने जिस तरह से कोहली को बिना प्रतिरोध के शतक बनाने दिया, मैं उससे निराश हूं। हम नहीं चाहते कि यह लड़का यानी कोहली पूरी सीरीज में आत्मविश्वास के साथ खेले। कोहली पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाकर फॉर्म में लौट आए हैं। वे पिछले 1.5 साल में एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा सके। इनफैक्ट अपने घरेलू टेस्ट सीरीज में भी वे कहीं न कहीं फीके नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो वापसी कर चुका है और एलन बॉर्डर ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की नाकामी है, जिन्होंने कोहली को वापसी का संकेत दिया है और अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है। पैट कमिंस की कप्तानी पर भी एलन बॉर्डर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कप्तान पैट कमिंस की रणनीति सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि पैट कमिंस कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में संघर्ष करने के बाद लय हासिल करने का मौका देते हैं और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 7वां शतक जमाया है। ये कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक बन सकता है। न केवल एलन बॉर्डर बल्कि मैथ्यू हेडन भी ये कहते हैं कि विराट कोहली की फॉर्म इंडिया के लिए सही साबित तो ऑस्ट्रेलिया के लिए विलेन साबित हो सकती है। मैथ्यू हेडन ने पैट कमिंस की आलोचना करी। हेडन ने कहा कि कोहली को उसकी शुरुआत की पारी में ही आउट करना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट ऐसे थे, उसने आसानी से रन बनाए, जबकि वे इससे पहले दबाव में थे। हेडन ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट गेंद डालने में देरी करी। जायसवाल भी शॉर्ट गेंद नहीं खेल पा रहा था। शायद पैट कमिंस को ऐसी गेंदों का प्रयोग पहले करना चाहिए था। पहली पारी में खराब प्रदर्शन से भारतीय टीम दबाव में थी, लेकिन अब टीम खुलकर खेल रही है और ये कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत 295 रन की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विदेशी जीत है और इन्होंने कहा निश्चित रूप से यह जीत इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। मुझे भरोसा है कि यह भारत की विदेश में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जीत है और संभवतः इसे दर्ज होना भी चाहिए। वैसे भारत ने साल 2021 में गाबा सहित विदेश में कई जीत दर्ज करी है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर पॉन्टिंग के विचार अलग है। पॉन्टिंग ने कहा यह देखते हुए कि पर्थ में रोहित नहीं थे, गिल नहीं थे और न ही मोहम्मद शमी थे, इस बात को देखते हुए यह बहुत ही शानदार जीत है। अपने समय के दिग्गज कप्तान ने कहा कि पहली पारी में भारत 150 पर ऑल आउट हो गया था। निश्चित तौर पर हैरान करने वाली जीत थी और उन्होंने लगभग 300 रन की जीत हासिल करी है। यह बहुत शानदार है। पॉन्टिंग ने पूरे टेस्ट में बुमराह के ड्राइविंग सीट पर रहने की वजह से रोशनी डालते हुए कहा कि पर्थ में टॉस फायदा बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने उस समय कहा था कि रिकॉर्ड यह है कि टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। हर बार संयोग से ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 5 में से 4 टेस्ट मुकाबला जीता है। पूर्व कप्तान ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि बुमराह ने जीत का नेतृत्व किया है।
और जैसी गेंदबाजी उन्होंने पहली पारी में की वो बहुत शानदार थी। आप जानते हैं कि समी वहां नहीं थे, ऐसे में उन्हें आगे रहकर नेतृत्व करना था और बतौर कप्तान उन्होंने ये करके दिखाया है। अपने नेतृत्व से बुमराह ने मैदान पर वापसी करी है। रिकी ने कहा कि वास्तव में विराट का शतक करना बहुत शानदार है। दूसरी पारी में उन्होंने किया, जायसवाल के साथ मिलकर मैच बनाया, लेकिन मेरा मानना है मैच से पहले समग्र सामूहिक गेंदबाजी ने भारत को काम के शानदार कमबैक दिया है। वहीं साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हारते देखना मुझे पसंद है। जी हाँ, मतलब इन्होंने कहा कि यह टेस्ट मैच एक बहुत दिलचस्प मुकाबला था। एबी डिविलियर्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर लोग उन्हें कभी कभी हारते देखना पसंद करते हैं। डिविलियर्स ने हंसते हुए कहा ये बात। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार से टीम इंडिया का आत्मविश्वास जरूर कम हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले टेस्ट में परिस्थितियों के मुताबिक खुद को शानदार तरीके से ढाल लिया और ये एक बेहद शानदार शुरुआत थी। उन्होंने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि राहत है, खुशी जाहिर करी है। दूसरी पारी में मैंने हर गेंद देखी, वह एक अविश्वसनीय खिलाड़ी है और कठिन समय से गुजरे हैं। शतक के बाद उनके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। मैं विराट और भारतीय टीम के लिए बेहद खुश हूं। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जरूर वापसी करेगी, लेकिन यह टेस्ट सीरीज अब देखने लायक होगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी के रिव्यू में प्लेइंग 11 को लेकर बात करते हुए कहा कि मैं उसी प्लेइंग 11 पर कायम रहूंगा जो आपको चैंपियन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना होगा। आप थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े मंच पर अपनी क्षमता साबित की है, इसीलिए प्लेइंग 11 वही रखें जो पहले मुकाबले में थी, ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा। उन्हें वास्तव में इसे बदलने का एक तरीका ढूंढना होगा। यह कठिन विकेट हाई क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन उसे अडेप्ट करने और बोर्ड पर रन बनाने के तरीके खोजने की जरूरत है, न कि प्लेइंग 11 में बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन भारत की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस पर चेतेश्वर पुजारा ने भी बात करी है। चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि मुझे लगता है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव नहीं होने चाहिए। केएल और यशस्वी पारी का आगाज करें, रोहित तीसरे, शुभमन 5वें नंबर पर उतरें। उन्होंने कहा अगर रोहित पारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो केएल तीसरे नंबर पर उतरें, लेकिन उससे नीचे नहीं। मुझे लगता है कि उसे शीर्ष क्रम में ही उतरना चाहिए, क्योंकि उसकी शैली को रास आता है। अंगूठे के फ्रैक्चर के कारण पहले टेस्ट से गिल बाहर रहे थे, लेकिन अब ये वापसी करेंगे। पुजारा ने कहा कि गिल को 5वें नंबर पर उतरना चाहिए, क्योंकि इससे उसे समय मिलेगा। 2 विकेट जल्दी करने के बाद वो नई गेंद को बखूबी खेल सकता है। इसके बाद 25वें और 30वें ओवर में वह अपने शॉट्स खेल सकता है। 3 विकेट जल्दी करने पर आ सकता है। बुमराह गेंद के लिए ऋषभ पंत रहेगा। पंत को नई गेंद खेलनी पड़ सकती है, ये कहा है चेतेश्वर पुजारा ने। तो सुनील गावस्कर ने भी इसको लेकर अपने बयान दिए हैं। सुनील गावस्कर ने डे नाइट टेस्ट मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 पर बातचीत करते हुए कहा, कैनबरा में गुलाबी गेंद से खेला जाने वाला प्रैक्टिस मैच भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि एडिलेड में होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच से पहले ये एकमात्र अभ्यास टेस्ट मुकाबला है। कप्तान रोहित शर्मा ने यह ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे का पहला मैच होगा, क्योंकि वह अपने बेटे के जन्म के कारण पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाए। तो गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि वो 2 बदलाव निश्चित रूप से होंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल प्लेइंग 11 में वापस आएंगे, लेकिन किनकी जगह पर आएंगे इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल को बाहर बैठना पड़ेगा। इसके अलावा केएल राहुल की बल्लेबाजी पोजीशन पर भी सबकी नजर रहेगी। सुनील गावस्कर ने लगा कि मुझे लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होगा। चाहे रोहित शर्मा केएल राहुल की जगह लेंगे, वहीं शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। पडिक्कल और जुरैल टीम से बाहर हो जाएंगे, वहीं राहुल छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच महत्वपूर्ण हो जाता है और स्पिनरों का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि एक और अन्य बदलाव है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह रविंद्र जडेजा को लाया जाए। ये भी बदलाव एक महत्वपूर्ण हो सकता है और ये सुनील गावस्कर का कहना है। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 की तस्वीर अब सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलियन तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्लेइंग 11 सेम रख रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों से सावधान है, तो इंडिया भी तैयारी कर रहा है।